नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल भारतीय राजनीति में एक चीज़ की बड़ी चर्चा होती है, वॉशिंग मशीन। वैसे तो वॉशिंग मशीन के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन राजनीति में जब इसकी चर्चा होती है तो इसके मायने बदल जाते हैं। जब वॉशिंग मशीन की बात होती है राजनीति में तो उसका मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से जो लोग जाते हैं उन पर भाजपा में आने से पहले जो भी आरोप लगे हों भ्रष्टाचार के, अपराध के, वो सब धुल जाते हैं। भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब कुछ धो दिया जाता है। और राजनीति से बढ़कर ये मुद्दा जो है अदालत तक पहुंच गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज ने कह दिया कि भाई वॉशिंग मशीन है, नाम नहीं लिया पार्टी का, लेकिन कहा वॉशिंग मशीन है। याचिकाकर्ता से कहा कि तुम भी पाला बदल लो, तुम्हारा भी सब धुल जाएगा। तो अब इससे आप समझिए कि ये मुद्दा कहां तक पहुंच गया है और इस मुद्दे को कैसे पहुंचाया जा रहा है। इसको पहुंचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको कमतर दिखाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को इस रूप में पेश करने के लिए कि वो दलों को तोड़ रही है, नेताओं को तोड़ रही है, विधायकों सांसदों को तोड़ रही है। अब इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह से गलत है कि भाजपा जो है सांसदों विधायकों को तोड़ नहीं रही है, तोड़ रही है। लेकिन मैं हर बार इस सवाल के साथ ये भी सवाल उठाता हूं कि आखिर भाई लोग टूट क्यों रहे हैं। उसका भी तो कोई कारण होगा, उस पर भी तो विचार होना चाहिए कि क्यों टूट रहे हैं और आज से पहले क्यों नहीं टूट रहे थे। और लोग कहते हैं कि भाजपा सत्ता में है, इस सरकार है उसकी, इसलिए टूट रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही है, उस समय पार्टियां क्यों नहीं टूटती थी इस तरह से। टूटती थी पार्टियां, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं चले जाते थे। हालांकि कांग्रेस में भी जाने वालों की संख्या है, लेकिन उस समय कोई वॉशिंग मशीन की बात नहीं करता था कि कांग्रेस में जो गया वो उसके सारे पाप धुल गए। आजकल बात होती है कि भाजपा में जो गया उसके सारे पाप धुल गए। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ये वॉशिंग मशीन चलाती है, तो आप जब उसकी आलोचना करते हैं तो इसका मतलब आप इसको गलत मानते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसके विरोध में हैं। तो विरोध में हैं तो भाई आपका स्टैंड एक होना चाहिए ना। वॉशिंग मशीन भाजपा की हो या किसी और दल की हो, दोनों के विरोध में खड़े होना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा भाजपा की वॉशिंग मशीन की चर्चा करते हैं, इसके विरोध में बोलते हैं, वो एक नई वॉशिंग मशीन आ गई। आपको पता है भारतीय राजनीति में एक नई वॉशिंग मशीन आ गई है जिसके साथ वो लोग हैं जो भाजपा की वॉशिंग मशीन के सबसे बड़े विरोधी हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी वॉशिंग मशीन और कहां आ गई और कौन समर्थन में है। ये नई वॉशिंग मशीन आई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी अप्रैल मई में चुनाव हुए विधानसभा के, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। एक नई पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, टीवी के, जिसके नेता हैं विजय, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आ गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके। बहुमत नहीं मिला, बहुमत से 18 सीटें पीछे रह गए। तो बहुमत के लिए जरूरत थी तो सबसे पहले हाथ बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने। 5 विधायक उसके डीएमके के समर्थन से जीते थे, जो हर समय नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं बीजेपी को। डीएमके के समर्थन से जीते हुए विधायकों का समर्थन मिल गया टीवीके को, जो उनके खिलाफ लड़ी थी, जो कांग्रेस जिसके खिलाफ लड़ी थी। उसके अलावा सीपीआई के 2 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक और वीसी के एक पार्टी है तमिलनाडु की, जो है राज्य की पार्टी है, उसके विधायक। ये 6 और 5 कांग्रेस के 11 विधायकों ने टीवीके का समर्थन कर दिया। और ये 11 के 11 विधायक डीएमके के समर्थन से, डीएमके के अलायंस में थे, तो उसी के समर्थन से जीतकर ये विधायक पहुंचे विधानसभा में। और नतीजा आते ही इन्होंने डीएमके को छोड़ा, उसका साथ छोड़ा और टीवीके के साथ हो गए। कोई नैतिकता का सवाल उठाने वाला पूरे देश में आपको नहीं मिलेगा कोई, जिसने कहा हो कि यह नैतिक रूप से गलत है, जिसने कहा हो कि आप जिसके विरुद्ध चुनाव लड़कर आए हैं उसके साथ कैसे हो गए। किसी ने नहीं कहा कि ये जनादेश का अपमान है, किसी ने नहीं कहा कि ये जनादेश की चोरी है, इसका आरोप किसी ने नहीं लगाया। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, कहानी इससे आगे जाती है और आगे जा रही है। जब विश्वास मत हासिल करना था सरकार को, अपना बहुमत साबित करना था सदन में,
उस समय एआईडीएमके के 25 विधायकों ने टीवीके का समर्थन किया। अन्ना द्रमुक के 47 विधायक जीत कर आए। 25 विधायक 2/3 नहीं होते। कायदे से उन 25 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई ये जो है विधायकों की चोरी है, ये जो हुआ है गलत हुआ है, संविधान का उल्लंघन है। तो अन्ना द्रमुक के 25 विधायकों ने टीवीके का साथ दिया और उनकी विधायकी बची हुई है। यहां किसी को संविधान पर खतरा नहीं नजर आ रहा, जनतंत्र पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियरी बीजेपी नहीं है। अगर यही स्थिति होती बीजेपी की तमिलनाडु में, मान लीजिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती और दूसरे दल जो उसके खिलाफ लड़े थे वो समर्थन देते, तो ये होता कि इनको कितने करोड़ में खरीदा गया है, वॉशिंग मशीन में साफ किया जा रहा है, जनतंत्र को गिरवी रख दिया है, स्पीकर क्यों नहीं फैसला कर रहे हैं, इन विधायकों की सदस्यता क्यों नहीं खत्म हो रही है, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए होते, हाई कोर्ट गए होते। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मामला यहीं रुका नहीं है। अब अन्ना द्रमुक के विधायक इस्तीफा देकर टीवीके ज्वाइन कर रहे हैं। याद कीजिए ये एक सिलसिला कब शुरू हुआ था, ये रणनीति कब शुरू हुई थी? 2008 में कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उसने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों से इस्तीफा दिलवाया और उनका समर्थन हासिल किया। उसके बाद उनको चुनाव लड़ा, जाहिर है कि चुनाव लड़ना ही था इस्तीफा देने के बाद, और उनको जिताया और सरकार बना ली। तो उस समय उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन कमल। ऑपरेशन कमल से बढ़ते बढ़ते फिर वॉशिंग मशीन पर बात आ गई कि भाजपा के साथ जो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सवाल यह है कि अन्ना द्रमुक के ये जो विधायक हैं इनमें से कई पर आपराधिक मामले हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये विजय के साथ जाते ही कैसे अच्छे हो गए? कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाती है भाजपा की वॉशिंग मशीन का, वो इस सरकार में शामिल है। और अन्ना द्रमुक बीजेपी और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़कर आई है और डीएमके के साथ चुनाव लड़कर आई है। पहले तो जिसके साथ चुनाव लड़े थे उसको छोड़ा, फिर जिसके खिलाफ लड़े थे उससे हाथ मिलाने में कोई एतराज नहीं है। कहीं से आपने कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का बयान सुना आपने, छोटे बड़े किसी नेता का, कि ये तमिलनाडु में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जनादेश का अपमान हो रहा है? हर बात में राहुल गांधी उठाते हैं, वोट की चोरी हो गई, मतदाता की चोरी हो गई, तमाम तरह की चोरी का मुद्दा उठाते हैं। इस चोरी को वो क्या नाम देंगे और इस चोरी में वो शामिल क्यों हैं? क्यों उनकी जबान से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है इसके विरुद्ध? बाहर छोड़िए, क्यों नहीं बंद कमरे में ही जाकर वो मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से कहते कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। जोसेफ विजय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी सरकार की स्थिरता चाहिए, राजनीतिक स्थायित्व चाहिए। उनको मालूम है कि ये जो 11 विधायक समर्थन कर रहे हैं उनकी सरकार का, वो रेजर थिन मेजॉरिटी है। 118 चाहिए सामान्य बहुमत के लिए, इनको 11 को मिलाकर 119 होते हैं। इनमें से कोई भी खिसक गया तो सरकार गिर सकती है। तो विजय ये नहीं चाहते कि उनकी सरकार तलवार की धार पर चले, तो अपनी सरकार की स्थिरता चाहते हैं। तो जोसेफ विजय अपनी सरकार की स्थिरता चाहते हैं, इसलिए अपने विरोधी दल के विधायकों को इस्तीफा दिलाकर फिर से उपचुनाव में उनको खड़ा करके चुनाव जिताएं। तो ये जनतांत्रिक है, और यही काम भाजपा करे तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, डेमोक्रेसी की हत्या है। तो भाई ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? जो बीजेपी ने किया वो गलत है तो ये भी गलत है, अगर ये सही है तो वो भी सही था। एक को गलत और दूसरे को सही कैसे मान सकते हैं आप? या तो दोनों गलत है या दोनों सही है। ये जो माथा देखकर तिलक लगाने की आदत है, इसका जो है असर जनता पर पड़ता नहीं। आप देखिए, जो मैंने कर्नाटक का 2008 का उदाहरण दिया और उसके बाद उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश का, जो 2021 में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के विधायक निकले, सबने इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव लड़े, ज्यादातर जीत गए, भाजपा की सरकार बन गई वहां। तो वो गलत था। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा था। जो अन्ना द्रमुक के विधायक अब
टीवीके में आ रहे हैं उनको राहुल गांधी क्या कहेंगे? वो अन्ना द्रमुक जो उनकी मूल पार्टी है उसके वफादार हैं या गद्दार हैं? तो इस नई वॉशिंग मशीन का विरोध इसलिए सिर्फ नहीं हो रहा है कि ये भाजपा की नहीं है। मैं कोई भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा हूं। भाजपा जो कर रही है उस सब का कोई समर्थन कर भी नहीं सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि गलत गलत ही होता है, चाहे ए करे चाहे बी करे, भाजपा करे, कांग्रेस करे, टीवीके करे, जो गलत है वो उसको गलत ही कहा जाना चाहिए। और राजनीतिक दलों को छोड़िए, जो राजनीतिक प्रेक्षक है, विश्लेषक है, पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको वोट नहीं लेना है, आखिर वो क्यों नहीं बोलने को तैयार होते कि भाई भाजपा जो गलती कर रही थी, पाप कर रही थी, वही आप भी कर रहे हैं। तो आप में और भाजपा में अंतर क्या हुआ? तो क्यों हम भाजपा को गलत कहें और आपको सही कहें? लेकिन यह कहने से नैरेटिव बदल जाता है, भाजपा को परोक्ष रूप से समर्थन मिल जाता है, इसलिए नहीं बोल रहे। जैसे ही जोसेफ विजय की आलोचना करेंगे तो एक तरह से भाजपा ने जो किया उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी उनकी नजर में, और भाजपा ने जो किया उसको लेजिटिमेसी मिले ये वो चाहते नहीं। आपको लग रहा होगा कि उनके सामने बड़ी दुविधा है, बड़ी मुश्किल है कि कैसे जो है जो विजय की पार्टी कर रही है, विजय कर रहे हैं, उसको सही ठहराए। कोई दुविधा नहीं है, उनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा जो भी करे उसको गलत बताना है, उसके विरोधी जो कुछ करें उस सबको सही बताना है। वहां बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई दुविधा, कोई भ्रम नहीं है, जरा भी संकोच नहीं होता झूठ बोलने में। तो अभी आप इंतजार करते रहिए, अन्ना द्रमुक के और विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन असली परीक्षा कब होगी? असली परीक्षा होगी जब इन सीटों पर उपचुनाव होगा। इन सीटों पर जब उपचुनाव होगा तो जोसेफ विजय का जो तर्क होगा जनता के सामने कि भाई आपने हमको इतनी सीटें नहीं दी कि हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके, तो उसको पूरा करने के लिए हमको ये करना पड़ा। अब हमारी सरकार को अगर आप चाहते हैं कि चलती रहे तो समर्थन कीजिए, इनको जिताइए। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये नहीं जीते तो क्या होगा? तो जिस काम के जरिए विजय अपनी सरकार को राजनीतिक रूप से स्थिर बनाना चाहते हैं, वही काम उनकी सरकार की राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। उनकी सरकार गिर सकती है। डीएमके गिद्ध की तरह आंख लगाए बैठी है। दोनों पार्टियों में, टीवीके और डीएमके में भी झगड़ा चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। टीवीके ने आरोप लगाया है, कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई है डीएमके के नेताओं के खिलाफ कि वो उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप डीएमके ने विजय पर लगाया है, टीवीके पर लगाया है कि उनकी पार्टी के लोग डीएमके के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है तमिलनाडु में, ये जनतंत्र को मजबूत कर रहा है, संविधान के राज की स्थापना कर रहा है। किसी और राज्य में चले और उसके केंद्र में भाजपा हो तो वो संविधान विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है। मेरी जो आपत्ति है सिर्फ इस बात पर है कि जो सच है उसको सच कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे टीवीके करे, चाहे कोई और पार्टी करे। ये नहीं हो सकता कि फला कर रहे हैं तो वो सही है और दूसरा कर रहा है तो वो गलत है। और इस बात को राजनीतिक दलों और नेताओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो मतदाता है, जो आम जनता है, जिसको जनता जनार्दन कहते हैं, उसको सब पता रहता है। उसको नीति और नियत में फर्क करना आता है। वो समझती है कि किसकी नीति क्या है, किसके पीछे नियत क्या है, और उसी के आधार पर वो निर्णय लेती है। तो अगर तमिलनाडु के मतदाताओं को, वहां की जनता को लगेगा कि जोसेफ विजय जो कर रहे हैं वो सही है, तो ये जो विधायक इस्तीफा देकर आ रहे हैं ये फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे तो जीत जाएंगे। और डेमोक्रेसी में मतदाता की मुहर से बड़ी कोई मुहर होती नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। फिर आप आरोप नहीं लगा सकते टीवीके पर। लेकिन यही बात अगर बीजेपी के बारे में कहे तो कहेंगे नहीं नहीं गलत है ये,
बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरा रवैया जो है वो चलने वाला नहीं है और चल भी नहीं रहा है। इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी लगातार नए नए राज्यों में जीत रही है। लोकसभा चुनाव में धक्का लगने के बाद जो उसका जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, वो ऐसा लगता है कि जैसे उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है जिसकी रास कोई थाम नहीं पा रहा है। और जब तक उसके विरोधी ये दोहरा रवैया नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी विश्वसनीयता नहीं बनने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।